बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने ये एक वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ शुरू की हुई थी और उसके अंदर हमने कवर किया HTML को, CSS को और बूटस्ट्रैप को। और फिर हमने लास्ट टाइम जो है एक 5 पेजेस की एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट स्मॉल बिज़नेस के लिए हमने क्रिएट की। आज जो है हम बूटस्ट्रैप का एक और प्रोजेक्ट छोटा सा करेंगे और ताकि जो है हमारी फेमिलियरिटी जो है बूटस्ट्रैप के साथ मज़ीद जो है अच्छी हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जो है मज़ीद थोड़ी सी और हो जाए, आपको समझ आ जाए किस तरीके से हमने काम करना है वेब डिज़ाइनिंग का बूटस्ट्रैप की मदद से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर एक लैंडिंग पेज विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। और ये मेरे पास जो है उसका एक डेमो है। हम बिल्कुल सेम जो है या थोड़ा बहुत कलर का जो है चेंज करके यही चीज़ें जो हैं हम डिज़ाइन करेंगे। मेरे पास जो है यहाँ पे एक लैंडिंग पेज जो है शो हो रहा है और इसकी जो लिंकेज जो है वो विद इन द पेज होती है लैंडिंग पेज की। जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो है मुझे नीचे की तरफ पेज जो है एनिमेशन के साथ मूव करवाएगा। जैसे ही मैं नीचे मूव करता हूँ, शो केस है, उसके बाद ये चीज़ें जितने भी कंपोनेंट्स मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं ये सारे के सारे हम ऑलरेडी बूटस्ट्रैप जब हमने किया था 5 वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो पिछली वीडियोस देख के सीख सकते हैं कि कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप के। अगर आप वो आ गए आपको, तो आप कोई भी वेबसाइट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। हेडर है, फुटर है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो हम पहले से कर चुके हैं। तो आइए इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं जो है डेस्कटॉप के ऊपर ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और मैं उसका नाम रख लेता हूँ जैसे लैंडिंग पेज ही रख लेते हैं, लैंडिंग पेज या लैंडिंग वेबसाइट, लैंडिंग पेज मैंने इसका रख लिया। और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास एक ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना होता है, मैंने जो है यहाँ से बूटस्ट्रैप मैंने आपको बताया था किस तरीके से डाउनलोड करना है, मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूँगा। तो मेरे पास जो है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मेरे पास ये फ़ोल्डर के अंदर आ गया हुआ है। अब यहाँ पे अंदर 2 फ़ोल्डर आ रहे हैं, तो इनमें से हमें तीसरे नंबर वाली फ़ाइल चाहिए दोनों के अंदर में से। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ और फिर कंट्रोल दबा के तीसरे वाले नंबर वाली फ़ाइल जो है डीसेलेक्ट करूँगा और डीसेलेक्ट करने के बाद मैं बाकी फ़ाइल जो है डिलीट कर दूँगा। तो बाकी फ़ाइल जो है मैंने डिलीट की और इसी तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा, कंट्रोल A करूँगा और कंट्रोल दबा के तीसरे वाली फ़ाइल डिसेलेक्ट करूँगा और फिर बाकी फ़ाइल्स को डिलीट कर दूँगा। तो अब मेरे पास जो है इन दोनों फ़ोल्डर्स के अंदर एक एक फ़ाइल रहेगी। अब मैं दोनों फ़ोल्डर्स को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको अपने लैंडिंग पेज के जो फ़ोल्डर है उसके अंदर इनको दोनों फ़ोल्डर्स को पेस्ट करवा दूँगा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे हम इमेजेस के नाम से, और साथ में जो है मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं इसको इसके अंदर ऐड करवा लेता हूँ। अगर आप कोई नई इमेजेस लगाना चाहते हैं तो आप unsplash.com वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वहाँ पे आपको HD फ़ोटोज़ जो हैं फुल HD रेजोल्यूशन के अंदर आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको जो है ओपन विद कोड कर लेता हूँ, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करता हूँ। और अब जो है मुझे jQuery चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आऊँगा, लिखूँगा jQuery.com और jQuery.com के अंदर जाने के बाद मैं डाउनलोड jQuery के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर जो है हमने कंप्रेस्ड एंड प्रोडक्शन jQuery को डाउनलोड करना होता है। तो मेरे पास ये ओपन होगी, इसको मैं कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, तो मेरे पास जो है ये सारा कोड कॉपी हो जाएगा। और फिर जो है मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद मैं JS का फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा और न्यू फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा jQuery.min.js के नाम से, और वहाँ पे सारे का सारा कोड जो है मैं पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव करवा लूँगा। अब चूँकि मुझे इस कोड की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट जो है इसको लिंक करवाना है अपने वेब पेजेस के अंदर। उससे पहले जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से, और यहाँ पे मैं जो है index.html के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की और साथ में मैंने ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा के एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास जो है HTML5 की टेम्पलेट जो है इंपोर्ट हो चुकी है।
तो उसके बाद जो है अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट दिखाऊं, मैं ये जेक्यूरी वाली वेबसाइट बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कैमियो लैंडिंग पेज। तो मैं इसका थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं इसके अंदर चेंज करके आपको करवाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैमियो फ़ोटोग्राफ़ी, ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी, कैमियो फ़ोटोग्राफ़ी। हम एक फ़ोटोग्राफ़ी की बना रहे हैं लैंडिंग पेज। आप इसके अलावा किसी भी चीज़ का लैंडिंग पेज बना सकते हैं, किसी भी बिज़नेस का। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, और उससे पहले जो है हम क्या करेंगे, अपनी फ़ाइल्स को जो है लिंक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक का टैग यूज़ करूँगा अपने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स को लिंक करवाने के लिए। तो मैं bootstrap.min यहाँ पे लिंक करवा दिया, और टाइप इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगी टाइप टेक्स्ट /CSS। और बाकी रह गई 2 जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। तो आपको मैंने बताया था कि हाँ, जहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म होता है, हम ठीक उससे ऊपर वाली लाइन के अंदर उसको लिंक करवाते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे जो फाइल्स पड़ी हैं वो JS के फोल्डर के अंदर पड़ी हैं, और पहले जो है हम jQuery को लिंक करवाते होते हैं। मैंने ऑर्डर जो है पिछली वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और टाइप इज़ इक्वल टू आ जाएगी इसकी टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को चूँकि हम लिंक करवा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट आएगा। और उसके बाद जो है हमने बूटस्ट्रैप की जो JS की फ़ाइल है, यानी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, उसको लिंक करवाना होता है। तो मैं वो बताऊँगा यहाँ पे JS के फोल्डर के अंदर। तो अब जो है हमने bootstrap.bundle.min की फ़ाइल जो है लिंक करवानी इसके बाद, और टाइप इज़ इक्वल टू वही आ जाएगा टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट। हमने ये फ़ाइल लिंक करवा दी हैं, और अब जो है इसको मैं लाइव सर्वर के साथ जो है ओपन कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है काम हमारा। पहले वाला जो है हम यहाँ तक कर चुके हैं, हमने बूटस्ट्रैप को सक्सेसफुली जो है लिंक करवा लिया हुआ है। अब आप देखें कि पिछली वीडियोस के अंदर भी, और इसके अलावा जो हमने जो प्रोजेक्ट किया है वीडियो बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव, जो हमने 5 पेजेस क्रिएट किए हैं, उन सब के अंदर हमने ये हेडर और फुटर जो हैं क्रिएट कर चुके हैं, और उसकी बार बार प्रैक्टिस की है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब जो है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर कोई मतलब कि फ़िलासफ़ी नहीं है कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। हमने ये चूँकि नैव बार है, तो नैव बार बनाने के लिए हम हेडर का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप इसके लिए क्या कहते हैं, डायरेक्ट नैव का टैग ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप दूसरी चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे पिछली वीडियोज़ के अंदर किया था, आप वो वाली अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आएंगे बॉडी के टैग के अंदर, और यहाँ पे मैं पहले जो है एक हेडर का टैग ले लेता हूँ, और हेडर के टैग के बाद जो है वही आ जाएगा हमारे पास एक सेक्शन का टैग, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट का मेन सेक्शन आएगा। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ पेज को। मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ Ctrl+K Ctrl+C के साथ। यहाँ पे मैं लिखूँगा वेबसाइट मेन सेक्शन। यहाँ पे ये मेन सेक्शन है, और ऊपर वाला जो है हेडर, यहाँ पे हम Ctrl+K Ctrl+C के साथ कमेंट करते हैं वेबसाइट हेडर सेक्शन, हेडर या हेडर लिख दिया मैंने। और लास्ट पे फिर रह जाता है एक फुटर ही रह जाता है हमारे पास। तो मैं उसके लिए भी जो है यहाँ पे Ctrl+K Ctrl+C के साथ जो है कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब साइट फुटर। तो यहाँ पे जो है फुटर के लिए आपको पता है कि हम HTML5 चूँकि यूज़ कर रहे हैं, तो हेडर के लिए हेडर का टैग, फुटर के लिए फुटर का टैग। लेकिन इससे पहले जो है हम डिव्स का भी इस्तेमाल करते रहे हैं, तो वो वाली भी अप्रोच भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो हैं क्या करें, आप HTML5 के ही टैग्स को यूज़ करें। जैसे अभी हम हेडर को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो हेडर के अंदर जो है क्या करते हैं जी, हेडर के अंदर एक क्लास कॉल कर देते हैं BG-प्राइमरी, चूँकि हम यहाँ पे प्राइमरी बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर अप्लाई करना है। प्राइमरी बैकग्राउंड का मतलब ब्लू बैकग्राउंड जो ऊपर आ रहा है। आप क्या करना है जी, इसके अंदर आप चाहें तो कंटेनर लेके दोनों तरफ से आप उसको क्या कर सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं, ताकि सॉरी मार्जिन दे सकते हैं, ताकि जो है चीज़ें थोड़ी सी एजिस से हट के दिखें। तो अगर आप कंटेनर लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखूँगा। डॉट कंटेनर का क्या मतलब है, एक डिव क्रिएट करेगा कंटेनर की क्लास के साथ। आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली नैव का टैग ले लें और कंटेनर वगैरह कुछ भी ना लें, तब भी ये काम करेगा। तो अभी जो है इसके अंदर मैं एक नैव का टैग लेता हूँ। नैव का मतलब क्या है, हम एक नैव बार क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसके अंदर जो है आपको पता है कि हम पिछली वीडियोस के अंदर जैसे हमने किया था, तो यहाँ पे मैं क्लास कॉल करूँगा नैव बार की, और उसके बाद जो है
हमने यहाँ पे भी उसका बैकग्राउंड बताना है, तो bg डैश प्राइमरी बताएंगे, प्राइमरी, और इसके बाद nav बार डैश प्राइमरी करेंगे हम इसको। ये दोनों ही क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मकसद जो है तकरीबन सेम है। मैं यहाँ पे अगर nav बार डार्क भी कर दूँ तब भी ये ठीक ही रहेगा, क्योंकि जो है हम बैकग्राउंड दे चुके हैं। तो डार्क का मतलब क्या होगा, अगर हम देखें इसमें जाके तो हमारे पास अभी कोई लुक जो है नहीं आ रही, जस्ट एक पैनल आ गया है और पैनल के अंदर जो है ब्लू कलर फिल है और वो 100% स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर मैं हेडर को जो है जो बैकग्राउंड दिया था bg डैश प्राइमरी दिया, इसको ना दूं तो वो उसके ऊपर उस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर 100% जो है जो पैनल आ रहा है वो नहीं आएगा। और उसके अलावा कि हम क्या करते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमने जो रिस्पॉन्सिव करना है, मोबाइल फ्रेंडली स्क्रीन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे nav बार डैश md डैश या सॉरी इसको हमने करना है जी मीडियम स्क्रीन तक एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पे एक्सपेंड की क्लास यूज़ करेंगे कि भाई अगर मीडियम स्क्रीन से छोटी आती है स्क्रीन जिसके ऊपर वेबसाइट ओपन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर ये हेडर आ रहा होगा या nav बार आ रही होगी, ये क्या करेगी, हाइड हो जाएगी। और हाइड होने के बाद जो है ये वहाँ पे एक टॉगलर बटन जो है शो अप हो रहा होगा। तो अभी ये मैंने किया है एक्सपेंड डैश md का मतलब है जब मीडियम स्क्रीन से छोटी कोई साइट आएगी तो वहाँ पे टॉगलर बटन जो शो हो जाएगा इन द प्लेस ऑफ nav बार। और साथ में हमने इसकी पोजीशन को फिक्स करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स डैट टॉप। तो हम इसको टॉप पे ऊपर जो है फिक्स करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको टॉप पे फिक्स कर दिया। अभी हम ब्राउज़र के अंदर जाकर देखें तो हमें हमारे पास अभी सिर्फ पट्टी नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है जी, आपको पता है कि हम इसके बाद nav बार का ब्रांड जो है ये वाला जो आ रहा है, कैमरा आइकन लगा हुआ है और साथ में जो है चीज़ें लिंक हैं इसके, तो हमने इसके लिए एंकर टैग का यूज़ करना होता है। और एंकर टैग क्या क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने एक लिंक डालना होता है बेसिकली सेम पेज का। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और एक एंकर लिंक का इस्तेमाल करूँगा और href के अंदर हम हैशटैग डालते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टी पेज वेबसाइट नहीं है। और उसके बाद जो है हम क्लास यहाँ पे कॉल करेंगे nav बार डैश ब्रांड की। तो nav बार डैश ब्रांड की क्लास जो है क्या काम करती है आप बखूबी जानते हैं कि हम अपने ब्रांड का लोगो लगाने के लिए या फिर हम जो है अब कोई लिंक जो है अपनी ब्रांड का देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इटालियन टैग यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करने के लिए। अभी फ़ॉन्ट ऑसम जो है हमने लिंक नहीं करवाए, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे fontawesome.com। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fontawesome.com। जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे पास फ़ॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। हमने फ्री वाले वेबसाइट के लिए फॉर वेब फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं और इसमें से जस्ट एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल जो है हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो लिंक करवानी होती है। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे जी इसके डाउनलोड बटन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर चाहे क्लिक कर दूँ या स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर दूँ, दोनों ही ऑप्शन के साथ जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है फ्री फॉर वेब, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे पास एक ज़िप फाइल जो है ये तकरीबन 5 MB की फ़ाइल हैं, ये ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें से हमें चाहिए एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल। तो ये अभी जो है फ़ॉन्ट ऑसम का जो वर्जन नंबर है वो है 5.15.3। अगर आपके पास इसके अलावा है तो आप उस लिहाज से जो है उसको डाउनलोड करें, नो इशू। अभी मेरे पास ये लेटेस्ट जो वर्जन था वेबसाइट के ऊपर वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अभी जो है ये डाउनलोड कंप्लीट होता है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया, इसके मैं फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ। अब ये जो है एक फ़ोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट होगा और फ़ोल्डर का नेम मैंने चूँकि यही सिलेक्ट किया था तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और अभी ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, वेट करते हैं थोड़ा सा। चलें ये मेरे पास जो है हो चुका है। अब हमने ये वेब फ़ॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर आया है, इसको हमने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपनी लैंडिंग पेज के अंदर ये पूरे का पूरा फ़ोल्डर जो है डाल देना है। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँगा और फिर CS के फ़ोल्डर के अंदर हमने जाना है और all.css वाली सिंगल फ़ाइल हमने कॉपी करनी है। और कॉपी करने के बाद अपने हम लैंडिंग पेज के अंदर जाएंगे और वहाँ पे CSS के फ़ोल्डर के अंदर जो है हमने इसको पेस्ट कर देना है।
तो मैं इसको पेस्ट कर दिया है। अभी हम दोबारा से चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये वाली फ़ाइल भी जो है हमने लिंक करवानी है, लेकिन ये बूटस्ट्रैप के नीचे हमने लिंक करवानी होती है। तो यहाँ पे मैं लिंक का टैग यूज़ करूँगा, और ये फ़ाइल पड़ी है CS के फोल्डर के अंदर, इसका नाम है all.css, और टाइप इज़ इक्वल टू जो है text/CSS ही आएगा। अब हमने जो कि यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ करना था, फ़ॉन्ट ऑसम का हम चेक करते हैं ये फ़ॉन्ट जो है सक्सेसफुली लिंक हो गया कि नहीं। फ़ॉन्ट ऑसम जो FA क्लास है, ये फ़ॉन्ट ऑसम की क्लास है बेसिकली। तो आप जो है इससे अगर आपको कोई आइकन ढूंढना है तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर सर्च करके उसका कोड भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे वीडियो के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ, आप ये वाला भी चीज़ जो है फॉलो कर सकते हैं। तो फार डैश कैमरे की हमें वहाँ पे आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैमरा, CAMERA कैमरा, और आगे जो है अगर मैं सिंपल कैमरे की फ़ोटो लगाता हूँ और लगाने के बाद जो है मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास इस तरीके से कैमरे का आइकन आ गया। उसका मतलब फ़ॉन्ट ऑसम सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। लेकिन जैसे वहाँ पे लगा हुआ है, तो जैसे अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर देखें तो वहाँ पे कैमरे की जो थीम है वो और लगी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं रेट्रो। ये जो कैमरे का आइकन लगा रेट्रो बोलते हैं। हम डैश रेट्रो करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखता हूँ रेट्रो, और स्पेलिंग ठीक है, उसके बाद हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास जो है बिल्कुल सेम लुक का जो आइकन है वो आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना लिंक डालना है अपने बिज़नेस का। जैसे मैंने कैम्यू उसका नाम रखा हुआ है, कैम्यू से मतलब कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और आइए इसको आगे हम नाम डालते हैं, लेकिन इससे पहले हम आइकन की एक जो है एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं आर्या डैश हिडन का, और इसको हमने करना होता है ट्रू। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम डालेंगे, जैसे मैंने कैम्यू डाला है, और उसके बाद जो है हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह की लुक जो है दे रहा होगा। ये कैम्यू आ गया। अभी इसका फ़ॉन्ट भी डिफरेंट है, आप चाहे तो गूगल फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, जैसे ओपन सैन है, या उसके अलावा जो है जैसे मैं गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट ओपन करूं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स, आप इसके ऊपर सर्च करेंगे, आपको पहले नंबर पे ही ये सर्च के अंदर मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर से वो वाली जो हैं फ़ॉन्ट्स कोई भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप जो पहले वाली वेबसाइट है उसके अंदर मैंने एक फ़ॉन्ट यूज़ किया था ओपन सैंस, आप वही इधर सर्च कर सकते हैं, या उसके अलावा भी अगर आप कोई लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ओपन सैंस लगाया है, मेरे पास ये वाला स्टाइल आ रहा है, और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद जो है अब मेरे पास इस तरीके के जो हैं चीज़ें ये आ रही हैं। आप इसको डाउनलोड करके भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है इसका लिंक भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसकी फ़ाइल जो है लोकली डाउनलोड करके इसकी रार फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको लिंक करवा लें। या फिर ये नीचे आएंगे पेयरिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास जो है जैसे रोबोटो आ रहा है, तो इसका एक प्लस का बटन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है, या फिर यहाँ पे आके क्लिक करें इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है व्यू योर सिलेक्टेड फैमिलीज़, तो मैंने यहाँ पे किया है, तो आपको यहाँ पे जैसे ये कोड मिल जाएगा CSS के अंदर अप्लाई करने के लिए। सैंस आरिफ रोबोटो है, फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप क्या करेंगे, ये इतना कोड जो है कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपनी HTML के अंदर डाल देंगे। जैसे मैं रोबोटो फ़ॉन्ट जो है अभी ऐड करने लगा हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब कि हमने वहाँ से लिंक कॉपी किया, और लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इंटरनेट से जो है फ़ॉन्ट जो है यूज़ करेगा, और इस फ़ॉन्ट का नाम है, अगर आप वहाँ पे गौर से देखें तो इस फ़ॉन्ट फैमिली का नाम भाई उसने कहा है किस तरीके से यूज़ करना है, फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो और सैंस आरिफ। तो ये रोबोटो हमने फ़ॉन्ट जो है कर लिया है। चले कोई बात नहीं, अभी इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं, तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें फिर थोड़ा सा CSS जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर ही यानी हेड के अंदर रहते हुए स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, टैग यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर हम बॉडी को टारगेट करेंगे, बॉडी के टैग को, और यहाँ पे फ़ॉन्ट डैश फैमिली को जो है हम यूज़ करेंगे। और फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जैसे
हमें वेबसाइट के अंदर बताया हुआ है भाई जी किस तरीके से हमने करना है, ऐसे ही हम लिख देंगे, चाहे आप इधर से कॉपी कर लें, मैं इधर से कॉपी करके ही लिख देता हूँ भाई कि ताकि गलती का कोई इम्कान ना रहे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली और रोबोटो, और इसको सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे बेसिकली ये इंटरनेट से ही लोड होगा। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे कैमियो आ रहा है तो आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट जो है चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आपने करना है। जैसे मैं आपको कहता हूँ भाई जैसे ये मेरे पास है, मैं इसको दोबारा से ओपन सेंस को रीलोड करता हूँ, और ओपन सेंस को रीलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यू डोंट हैव एनी फ़ॉन्ट या चूज़ एनी स्टाइल। तो अब इनमें से स्टाइल आप कोई भी चूज़ कर लें, जैसे सेलेक्ट दिस स्टाइल, मैं ये वाला स्टाइल कर लेता हूँ या ये वाला कर लेता हूँ, जोन सा भी आप करना चाहें वो वाला। जैसे मैं नॉर्मली ये वाला करता हूँ, सेलेक्ट दिस स्टाइल, और मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो अब ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये कौन सा हुआ है, ओपन सेंस हुआ है। तो अगर आप ओपन सेंस यूज़ करना चाहें तो उसका लिंक कॉपी कर लें, मतलब जोन सा भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप लिंक जो है कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, और साथ में जो है क्या आएगा कि आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी इधर से वही डालेंगे जो उन्होंने रिकमेंड की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ओपन सेंस लिखें आप, आपका फ़ॉन्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इधर जो है उसकी जगह पे ये डाल देता हूँ। और अगर हम वेबसाइट का आप दोबारा से व्यू देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है। अभी स्टाइल के अंदर हमने बॉडी को टारगेट किया, और बॉडी के ऊपर जो है हमने क्या किया है कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है उसकी चेंज की है। तो आप इस तरीके से किसी भी वेबसाइट के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इसका टाइप भी दे सकते हैं, जैसे हम ऊपर टेक्स्ट स्लैश देते हैं, ऐसे यहाँ पे लिख दूँगा टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, तो आप इस तरीके से देखते हैं। अभी हम बात करते हैं अगले अपने स्टेप की। यहाँ पे हमने ब्रांड नेवर ब्रांड तो लगा दिया, अब हमारे पास बारी है टॉगलर बटन की। तो बटन के लिए हम क्या करते हैं, बटन का टैग यूज़ करेंगे, टाइप इज़ इक्वल टू बटन ही आ जाएगी, क्लास उसके अंदर हम यूज़ करेंगे नैव बार डैश टॉगलर की। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बार बार इसको रिपीट कर चुके हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसकी थीम भी बता देता हूँ कौन सी थीम लगानी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नैव बार डैश टॉगलर डैश लाइट के लाइट थीम जो है यूज़ करनी, क्योंकि हमने डार्क बैकग्राउंड जो है चूज़ किया है, यानी कि हमने प्राइमरी बैकग्राउंड उसका ले रहे हैं। तो इस वजह से जो है मैं उसको क्या कहते हैं कि लाइट थीम जो है चूज़ की है। और उसके अलावा जो है हम इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि राइट पे करनी है लेफ़्ट पे करनी है, वो दोनों ही आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आप लेफ़्ट से नेविगेशन करना चाहते हैं या राइट से करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे ये राइट पे ही होती है, अगर आप लेफ़्ट पे करना चाहें तो आपको वो सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डाटा टॉगल की। तो डाटा टॉगल जो है एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे, क्योंकि जो नैव बार का जो टॉगलर बटन है वो काम कर रहा होता है टॉगलर क्लास के सॉरी कोलैप्स क्लास के ऊपर, तो इसलिए हमें डाटा टॉगल जो है यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और उसके अंदर हम लिखेंगे कोलैप्स। और डाटा टॉगल जो है इसका क्या मतलब है कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, नीचे वाली जो भी डिव्स होंगी उनको कोलैप्स करवाएगा। और उसके बाद डाटा टारगेट हम यूज़ करते हैं। तो डाटा टारगेट जो है उसके अंदर हम बताते हैं किस डिव को हमने टारगेट करना है। तो यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे डाटा डैश, अभी मैं ये पैनल बंद कर देता हूँ ताकि कोड जो है ठीक से नज़र आए। डाटा डैश टारगेट और टारगेट के स्पेलिंग गलत थे, टारगेट, और इधर आ जाएगा जी हमारे पास हैशटैग के साथ वो आईडी। अभी मैंने चूँकि नहीं डिव बनाई, हमने जिस डिव को टारगेट करना होता है उस डिव की यहाँ पे आईडी हम डालते हैं। अभी मैंने डिव नहीं क्रिएट की। उसके बाद आर्या कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट आता है, आर्या डैश कंट्रोल्स, और इसके अंदर भी हम वही आईडी डालते हैं लेकिन हैशटैग के बगैर डालते हैं ताकि वो कंट्रोल्स उसके ऊपर वर्क कर सकें। फिर हम डालते हैं जी आर्या एक्सपेंडेड इज इक्वल टू फॉल्स, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जो है ओपन ना हुआ हो, तो हम यहाँ पे आर्या डैश एक्सपेंडेड इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो ये मैंने चीज़ें जो है पहले ही पिछली वीडियोज़ के अंदर काफ़ी एक्सप्लेनेशन इसकी मैं कर चुका हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है आर्या डैश लेबल।
तो आरिया लेबल के अंदर जो है हम बता सकते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा जी टॉगल करना है एक तो, और दूसरा जो है इसके साथ हमने नेविगेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी नेविगेशन, और उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने आइकन लगाना है कि लिखना कुछ नहीं, बटन का टेक्स्ट चूँकि नहीं देना। तो अब चूँकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है तो इसके अंदर भी इनलाइन एलिमेंट ही यूज़ करेंगे। तो हम स्पैन का टैग यूज़ करेंगे, और स्पैन की टैग के अंदर जो है हम एक क्लास कॉल करेंगे नेवबार डैश टॉगलर डैश आइकन। तो ये मैंने आइकन जो है लगाया है। अब अगर इसको मैं सेव करूं और ब्राउज़र के अंदर जाऊं तो मेरे पास जो है अभी यहाँ पे आइकन जो है कोई भी शो अप नहीं हो रहा। अगर मैं इसको छोटा करूं तो जैसे ही ये स्क्रीन छोटी होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बटन जो है आ गया हुआ है, जैसे इधर आपके पास शो अप हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से जो है सेट वेट कर सकते हैं। और बाकी जो है अब हम बात करते हैं जो कि बटन के टैग से बाहर निकलेंगे। अब हमने वो डिव क्रिएट करनी है जिसकी आईडी हमने इस बटन के साथ लिंक करवानी है। तो उस डिव की आईडी आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, जैसे आप नैव आइटम्स रख लें या नैव बार नैव रख लें या कोई भी चीज़ रख लें। तो अब हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे, और डिव के अंदर एक क्लास कॉल होगी कोलैप्स की, क्योंकि ये जो है कोलैप्स के ऊपर वर्क करता है। कोलैप्स का कंपोनेंट जो है मैं बूटस्ट्रैप की वीडियोज़ के अंदर करवा चुका हूँ। उसके बाद साथ में एक और क्लास कॉल करेंगे नैवबार डैश कोलैप्स की, कि नैवबार के ऊपर कोलैप्स करवाना है हमने। और उसके बाद हम एक आईडी लेंगे साथ में, और आईडी का जो है मैं नैव आइटम्स उसका कर लेता हूँ वही, कि मतलब कि मिलती जुलता नाम होना चाहिए, एक मीनिंगफुल नाम जो है हम आईडीज़ का और क्लासेस का जो है चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कि नैव आइटम्स ले लिया है। अब यही वाली आईडी जो है चाहे आप कॉपी करके डाल दें या वैसे लिख दें, हमने कहाँ पे डालनी है, एक तो डाटा टारगेट के अंदर डालनी है और दूसरा आरिया कंट्रोल्स के अंदर डालनी है। अभी ये हो गया। अब इस डिव के अंदर जो है सारी चीज़ें जो हैं डिफ़ाइन होंगी। भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे हम अनऑर्डर लिस्ट से ले लें या फिर हम जो है वो किसी एंकर टैग से ले लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अभी मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। भाई इसके अंदर अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने क्लास चाहिए नैव बार डैश नैव की, और उसके बाद जो है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे करता हूँ और लिस्ट आइटम जो है इसके अंदर जनरेट करता हूँ। अब लिस्ट आइटम के अंदर जो है हमने क्लास कॉल करनी होती है जी, क्लास इज इक्वल टू क्या कहते हैं उसको, नैव डैश आइटम। तो नैव डैश आइटम ये पहली है, और बाकी सारे इसके अंदर लिंक्स ही लगेंगे। तो लिंक्स लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ें जो हैं डालेंगे। जैसे हम अगर ब्राउज़र के अंदर आएँ तो और डेमो वेबसाइट के अंदर देखें तो यहाँ पे आ रहा है टू द टॉप, टू द डिस्क्रिप्शन। टू द टॉप क्या करेगा, टॉप पे लेके आएगा। तो अभी जो है हम क्या करते हैं, इसको जाके हमें डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करेंगे। और पहले के अंदर चूँकि हमने क्या करना है जी, ऊपर की तरफ आना है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कोई ऐसी आईडी ले लेते हैं जिसकी मदद से हम ऊपर आ सकें। तो क्या किया जाए, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अकेला हैशटैग भी डालेंगे तब भी ठीक है। और अभी मैं अकेला हैशटैग डाल रहा हूँ, और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ जी टू दी टॉप लिखा, और इसको सेव करवाते हैं और ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं हमारे पास किस तरीके से शो होता है। तो हमारे पास जो है इस तरीके से एंकर लिंक जो है शो हो रहा है, लेकिन ये ठीक से नहीं आ रहा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास कॉल करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नैव डैश लिंक। तो नैव डैश लिंक लिखूँगा और उसके बाद ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये पहली आइटम जो है एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाली क्लास के अंदर हम एक्टिव की क्लास जो है कॉल कर देंगे। जैसे मैंने एक्टिव की क्लास कॉल की और ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँगा तो पहले वाला जो है प्रोमिनेंट हो गया जैसे इधर था। अब हमने क्या करना है, चाहे इसी लिस्ट आइटम को आप कॉपी करें और नीचे जो है पेस्ट करते जाएं। तो इनके अंदर जो href जो है इनके अंदर हमने डालना होता है बेसिकली उस डिव्स का लिंक यानी आईडी, ताकि वो इसके ऊपर जो है मूव कर सकें। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ, और आपने करना ये है कि अगले वाली आइटम में से आपने एक्टिव ख़त्म कर देना है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही आइटम जो है वो एक्टिव रह सकती है। अभी उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, फिर ट्रेलर है। तो मैं इस इधर से जो है चीज़ें देख के लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और फिर आ जाएगा ट्रेलर,
ट्रेलर है, और फिर उसके बाद जो है शोकेस फीचर्स, यहाँ पे इसी को कॉपी करके नीचे डालते हैं जी, शोकेस, और फिर जो है कॉपी करके नीचे फिर आ जाएगा जी फीचर्स, फीचर्स, और साथ में जो है लास्ट पे रह गया हमारे पास प्राइसिंग एंड रिव्यूज़। तो इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं 2 मरतबा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइसिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा रिव्यूज़। तो ये अब जो है तेज़ी के साथ इसको वाइंड अप कर सकते हैं। जैसे हम ब्राउज़र के अंदर जाकर देखें तो हमारे पास इस तरीके से ये तैयार हो चुका है। अगर हम इसके ऊपर लिंक करवाएं तो ये नीचे की तरफ सक्सेसफुली ओपन भी हो रहा है। तो ये हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव जो है एक लुक आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये इस तरीके की इमेज और ऊपर जो है चीज़ें लगानी हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम चाहें तो इसी हेडर के अंदर रहते हुए एक और सेक्शन बना लेते हैं, वही उसके अंदर ये चीज़ें डाल देंगे। और फिर जो है, लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि हमने हेडर को जो है बेसिकली वो ब्लू बैकग्राउंड जो है दे चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा मसला भी हो सकता है। तो उसका भी मेरे पास एक हल है कि हम इसकी ये वाली क्लास ख़त्म कर देते हैं और इसी हेडर के अंदर रहते हुए हम वो इमेज लगा सकते हैं। अभी ये यहाँ पे आ जाएंगे हम हेडर के अंदर, और ये वाली जो डिव थी वो कंटेनर की थी, कंटेनर से हम बाहर निकल आएंगे क्योंकि हमें कंटेनर के अंदर ये चीज़ नहीं चाहिए। कंटेनर बेसिकली क्या कर रहा है, ग्रिड सिस्टम का है ये कि ये दोनों तरफ से जो है आपको मार्जिन जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है इसको नहीं करवाया। आप इसको नैव के टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन का टैग यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हों, जैसे मैंने ऑसम वेबसाइट एक बनानी सिखाई थी आपको, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ें जो हैं यूज़ की थी। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन के अंदर जो है क्लास कॉल कर लेता हूँ, क्लास जंबोट्रॉन। ये मैं कंपोनेंट जो है करा चुका हूँ बूटस्ट्रैप की वीडियोस के अंदर। जंबोट्रॉन और जंबोट्रॉन जो है फ्लूइड करेंगे यहाँ पे, जंबोट्रॉन फ्लूइड, और साथ डैश फ्लूइड आएगा, सॉरी। तो उसके बाद जो है हम साथ में इसका टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो हमने वाइट करना है। टेक्स्ट डैश वाइट की क्लास कॉल कर देते हैं, या लाइट की भी करेंगे तो तब भी जो है आपका टेक्स्ट वाइट ही हो जाएगा। उसके बाद इसका डिस्प्ले टाइप जो है हमने फ्लैक्स करनी है, तो डी डैश फ्लैक्स लिखेंगे यहाँ पे। और अगर आपने ब्लॉक करना तो डी डैश ब्लॉक लिखते हैं, जो हम पहले भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है कि जो चीज़ें जो हैं हमारे पास ये सेंटर में आ रही हैं सारी, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम जहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, सॉरी क्लास यूज़ करेंगे, जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर। ये मैं पहले से इसलिए क्लासेस कॉल कर रहा हूँ ताकि बाद में जो है मुझे मुश्किल ना हो। इन क्लासेस का अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है तो आप जो है मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको कि हम ये क्लासेस क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने जब भी हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं तो हमने क्योंकि ये वर्टिकली कर रहा होता है, हमने हॉरिजॉन्टली भी करनी है, तो यहाँ पे हम अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर की क्लास यूज़ करते हैं ताकि सेंटर में आ जाएँ चीज़ें। तो ये वाली दोनों क्लासेस जो हैं उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हमने वो अपनी जो हैं चीज़ें लगानी हैं, तो उसका जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है हम ज़बरदस्त तरीके से जो है चीज़ें को लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, करना ये है आपने कि हम यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, अंदर यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट कंटेनर, और साथ में जो है हम एक और क्लास कॉल करेंगे टेक्स्ट डैश सेंटर। तो टेक्स्ट डैश सेंटर जो है वही काम कर रही है इस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, यानी दूसरी जो चीज़ें हैं उनको सेंटर में लाने के लिए है। और अब मैंने ये क्लास कॉल कर ली, तो अब सबसे पहले जो है जैसे यहाँ पे अगर हम आएँ अपने डेमो वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कैमियो। तो इसको जो है हम बड़े अच्छे तरीके से जो है हैंडल कर सकते हैं। तो H1 का टैग है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे जी भाई, अब देखिए मैंने ऊपर टेक्स्ट जो है वाइट करके आया हूँ, तो इसका स्टाइल भी जो है वाइट बनेगा, लेकिन इसका हमें लैदा से जो है वो स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कैमियो, कैमियो, और इसके अंदर जो है मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ टेक्स्ट डैश, जैसे वहाँ पे आ रहा है वही लुक लेके आनी है, तो प्राइमरी
सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे किस तरीके से हमारे पास ये लुक दे रहा है। तो ये हमारे पास कैमियो आ गया। अब ये छोटा आ रहा है तो बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसको बड़ा करने के लिए डिस्प्ले 1, तो मैं वो यूज़ करता हूँ display-1। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं हमारे पास काफ़ी बड़ा हो गया। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ड जो है आप इसको बोल्ड के टैग के अंदर लॉक करके भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो है आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पे रहने दूँगा। और साथ में इसके मैंने जो कि छोटे लफ्ज़ लिखे हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डैश अपर केस कर देता हूँ ताकि ये सारे के सारे अपर केस के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे मैं अपर केस लिख दिया, सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे कैमियो लिखा आ रहा है इस तरीके से। और अब हम अगर बात करें तो हम जो है क्या करेंगे, हम जो है अब आगे क्या करना है, टेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है अपने डेमो वेबसाइट से। कैमियो के बाद लिखा हो कैप्चर एवरी मोमेंट। तो कैप्चर एवरी मोमेंट जो है आप यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम हेडिंग यूज़ कर लें या फिर पैराग्राफ का टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ के तरीके से भी हम आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी कैप्चर दी मोमेंट, इधर से कॉपी करता हूँ तो लिखना ना पड़े मुझे। और इधर आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। और अगर मैं इसको सेव करवाऊँ ब्राउज़र के अंदर जाके देखूँ तो ये इस तरीके से छोटा सा लिखा आ रहा है कैप्चर दी मोमेंट। अब मुझे इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए हम इसके अंदर क्लासेस कॉल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लास कॉल करता हूँ display-4 की क्लास कॉल करता हूँ। ये थोड़ा सा उसका साइज़ जो है बड़ा कर देगा, जैसे ये आ गया। और उसके बाद जो है अगर हम इसका जो है डिस्प्ले टाइप चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ जी display-none कर देता हूँ। और जब स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आए तो उसको हमने ब्लॉक करना होता है क्योंकि वो एक बॉक्स के अंदर ताकि शो हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे display-sm-block। तो जब ये छोटी स्क्रीन के ऊपर आए, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आए, तो तब ये ब्लॉक बन जाना चाहिए। उसके बाद जो है इसके अलावा अगर हम नीचे देखें अपने डेमो वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 2 पैराग्राफ्स हैं। तो इसी के ठीक नीचे जो हम दोबारा से पैराग्राफ का टैग लेंगे, उसके अंदर वो चीज़ें पेस्ट कर देंगे। मैंने कॉपी की हैं उधर से, आप इसको बाई हैंड भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो हमारे पास किस तरीके की लुक आती है जी। इस तरीके की लुक जो है हमारे पास आ रही है, ठीक है। और नीचे वाला भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है इसको मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक नीचे और पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ का टैग उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से 2 पैराग्राफ जो है आ गए, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा छोटा आ रहा है। इसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसके लिए जो है हमें क्लास कॉल कर देते हैं पैराग्राफ के अंदर लीड की। यहाँ पे हम आएंगे, मैं इसको मल्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू लीड। सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो थोड़ा सा टेक्स्ट जो है बड़ा हो चुका है अब हमारा इसी तरीके से। और फिर है जी हमारे पास डाउनलोड नो ऑन। तो यहाँ पे फिर 2 प्राइमरी बटन लगे हुए हैं, ये आप जो हैं जानते हैं किस तरीके से लगाना है। तो हम पैराग्राफ का टैग यूज़ करके बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, डाउनलोड ऑन नाउ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा, इसके ये जो पैराग्राफ का टैग यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे नीचे एक और पैराग्राफ का टैग लूँगा, उसके अंदर चाहे आप स्ट्रॉन्ग का टैग ले लें या फिर बोल्ड का टैग ले लें, दोनों ही सेम काम करेंगे। जैसे मैंने डाउनलोड नाउ लिखा और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा आपको बोल्ड में टेक्स्ट जो है देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद ये लार्ज बटन लगे हुए हैं प्राइमरी के, आप स्मॉल भी लगाना चाहें स्मॉल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। आप इसको एंकर टैग के मदद से भी लगा सकते हैं और इसके अलावा जो है आप इसको बटन के टैग के साथ, जैसे मैं एंकर टैग के साथ लगाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भाई हैशटैग, क्योंकि लिंक तो है नहीं मेरे पास। और उसके बाद क्लासेस का आपको पता है क्लास BTN और BTN डैश प्राइमरी ही आएगी क्योंकि आपके बटन जो है नीले हैं तो इस वजह से प्राइमरी क्लास कॉल होगी। और साथ में जो है अगर आपने बड़े बटन लगाने हैं तो फिर आपको BTN-LG लिखना पड़ेगा। अगर यही नॉर्मल साइज़ जो है लगाना चाहते हैं तो वो आपको पता है कि यही आप यही रहने देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई क्या लिखा हुआ है डेमो पेज के ऊपर ऐप स्टोर। अभी मैं आइकन नहीं लगा रहा, जस्ट ऐप स्टोर लिख के दिखा रहा हूँ कि बटन किस तरीके से आएगा, ऐप स्टोर। और इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जा सकते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है।
तो अगर आप इसको जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहें या साथ में जो है चीज़ें लगाना चाहें, बटन का साइज़ छोटा आ रहा है, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक क्लास कॉल करेंगे BTN LG, BTN डैश LG, ये नीचे आ रही है BTN डैश LG करेंगे तो बटन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर आइकन लगाना है, तो आइकन के लिए हमें चाहिए इटालियन टैग जो है एक इनलाइन टैग है। तो अब जो है हम आइकन लगाना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे इटालियन टैग यूज़ कर लेता हूँ और साथ में यहाँ पे क्लास हम कॉल करेंगे फा डैश एप्पल और सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे हमारे पास आइकन लगा नहीं, क्यों नहीं लगा भाई। एप्पल के स्पेलिंग तो हमने ठीक लिखे हैं, अब देखना पड़ेगा इसका, अगर क्योंकि ये मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया हो सकता है इसके अंदर कोई चेंज उन्होंने किया हो, तो हाँ ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये चूँकि ब्रांड है तो ब्रांड के आइकन जो है फैब के साथ मेरे ख्याल से उन्होंने किए हैं। हाँ ठीक हो गया, फैब के साथ किए, इस वजह से नहीं आ रहा था। तो पुराने वाले जो वर्जन है 4.6 वाला बूटस्ट्रैप का, उसके अंदर फ़ा के साथ भी आ जाता था। चलें कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे आगे लिखना है जी ऐप स्टोर जो है, ऐप स्टोर के ऊपर से अभी आप इसको ले सकते हैं। मैं स्पेस डाल के ऐप स्टोर लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद चाहे आप यही वाला लिंक कॉपी कर लें, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें और यहाँ पे आप प्ले स्टोर या गूगल प्ले भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी गूगल प्ले। तो यहाँ पे अब जो है आइकन आपने एंड्रॉयड का लगाना है, चूँकि एप्पल का हमने लगा दिया है, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड लगाता हूँ। ये मेरे पास आ गई सजेशन और इसको ब्राउज़र के अंदर जाके चेक करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से आएगा। ये आइकन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप अगर डैश आगे दबाएंगे एंड्रॉयड के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन जो हैं आ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, मतलब ये आ रहा है ठीक है भाई यही लगा दो। अब क्या कर सकते हैं, आइकन चेंज किया उन्होंने, एंड्रॉयड का आइकन भी अपडेट हुआ है, पुराने वाला पहले लगा हुआ है वो 4.6 के अंदर था। तो अब जो है हमारे पास यहाँ तक जो डेमो वेबसाइट को अगर देखा जाए तो यहाँ तक जो है डिज़ाइन हो चुका है। पीछे जो है जस्ट एक इमेज ही रह गई है जो पीछे बॉडी के ऊपर जो है फिक्स है। तो आप चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास जंबोट्रॉन की क्लास है उसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इमेज का टैग लेके भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाली सारी चीज़ जो है जंबोट्रॉन के अंदर आ रही है, इसको हम style.cs से जो ऊपर टैग लिया था स्टाइल का, उसके अंदर भी हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जैसे ये वाली क्लास है, इसको हम टारगेट कर लेते हैं भाई इधर, बिल्कुल आसान कर लेते हैं जी। बॉडी के नीचे इसको टारगेट करते हैं जंबोट्रॉन, और इसके अंदर जो है अब आपको पता है कि हम बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड डैश इमेज और URL पास कर देंगे, और URL के अंदर जो है हमने बेसिकली इमेज डालनी होती है। तो इमेज पड़ी है जी इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर, अभी मैंने कॉपी नहीं की, मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले इमेजेस। आप डाउनलोड कर सकते हैं unsplash.com से, मैंने उधर से की हैं। अब मैंने ये इमेजेस के अंदर जो है कॉपी कर दी हैं जी भाई ये इमेजेस, और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड की फ़ोटो लगा देता हूँ। तो अगर जो है अब हम पेज को रिफ़्रेश करें इस तरीके से, तो हमारे पास जो है ज़ाहिर बात है यहाँ पे एक इमेज जो है आ जाएगी, लेकिन उसकी सेटिंग जो है उस तरीके से नहीं, क्योंकि बड़ी HD इमेज है जो कि मैंने ये unsplash.com से डाउनलोड की है, तो वहाँ पे आपको बड़ी ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलेंगी। तो अब हमें थोड़ी सी और सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे बैकग्राउंड साइज़ है इसका, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डैश साइज़ जो है हम इसको कवर कर लेते हैं भाई, कवर आए, कवर फ़ोटो में आए, जैसे फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कवर लगाते हैं हम वैसे ही आए। और उसके बाद इसकी पोजीशन भी हमें सेट करनी पड़ेगी, तो बैकग्राउंड डैश पोजीशन हम इसको सेंटर कर लेते हैं भाई। और साथ में और क्या कर सकते हैं हम जी, पहले इसको देख लें, ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हमारे पास इमेज जो है फिट हो गई है। अब अगर हम जैसे नीचे मूव कर रहे हैं, ये वाली जो फैक्ट है ये फ़िक्स है इमेज, तो इसकी जो पोजीशन है उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि इमेज जो है यहाँ पे ही अटैच रहे, तो हम इसकी अटैचमेंट चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, और इसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी वैल्यू फिक्स कर देंगे। और साथ में जो है इसकी मिनिमम हाइट जो है वो क्या करेंगे, मिनिमम हाइट जो है हमने करनी है, तो व्यू हाइट को हम सेट करेंगे। व्यू हाइट इसके ऊपर हमने देनी है 100 वैल्यू, मतलब 100% व्यू हाइट जितनी भी होगी उतने के ऊपर ये अवेलेबल रहेगी।
तो जैसे अभी जो है अगर हम ब्राउज़र के अंदर आएँ तो ये इस तरीके से बिल्कुल फ़िट हो चुकी है। तो इमेज फ़िट है, ऊपर वाला कंटेंट जो है मूव कर रहा है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तो वहाँ पे है व्हाट इज़ कैमियो। ये एक हेडिंग है, उसके अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम है, लेकिन ये आएगा जी अब हमारा किसके अंदर, मेन सेक्शन के अंदर। तो मेन सेक्शन के अंदर आ जाते हैं भाई। तो मेन सेक्शन के अंदर जो है अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे इसके अंदर कंटेनर की क्लास कॉल कर दें। जैसे यहाँ पे मैं क्लास कॉल कर देता हूँ कंटेनर की। कंटेनर क्या करता है, दोनों तरफ से भाई जो है जो बूटस्ट्रैप का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो अप्लाई कर देता है जो कंटेनर सिस्टम के अंदर है, कंटेनर लेआउट सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ भाई, सेक्शन डिस्क्रिप्शन वाला। और सेक्शन का टैग मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, डिव का नहीं ले रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे HTML5 के टैग ज़्यादातर यूज़ करना चाह रहा हूँ इस वेबसाइट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी किस लिए ले रहे हैं, ताकि जो ऊपर हमने लिंक लगाए हैं उसके अंदर अपने नैव बार के अंदर, उसके ऊपर जब क्लिक हो तो वो फ़ौरन इस आईडी के ऊपर आए। तो यहाँ पे मैं इसको कह लेता हूँ भाई, क्या नाम दूँ इसको, जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यही वाली आईडी जो है भाई मैं उठा के कहाँ पे डालूँगा, ये मेरे जो डिस्क्रिप्शन वाला आ रहा है इसके आगे मैं डाल दूँगा, ठीक है जी। और साथ में जो है अब आ जाते हैं हम नीचे डिस्क्रिप्शन। अब इसके अंदर जो है हमने चीज़ें डिफ़ाइन करनी है कुछ, जैसे कि पहले नंबर पे तो हमारे पास हेडिंग आ रही है, तो मैं H2 की हेडिंग चाहे चूज़ कर लूँ चाहे दूसरी कर लूँ। तो हेडिंग के अंदर क्या लिखा आ रहा है भाई, हेडिंग के अंदर लिखा आ रहा था हमारे पास व्हाट इज़ कैमियो, मतलब कि यहाँ पे आ रहा था व्हाट इज़ कैमियो। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इस हेडिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ भाई, यहाँ पे डाल दिया। और इसको हम देखें जाके, ये हमारे पास इस तरह पे आ रहा है। मैं इसको चाहता हूँ ये सेंटर में आए एक, तो इसके लिए हम टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास भी जो है कॉल कर सकते हैं, और साथ में इसका डिस्प्ले भी हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ डिस्प्ले डैश, इसको 4 कर लेते हैं, 4 तक मेरे ख्याल से बड़ा होगा। टेक्स्ट डैश सेंटर कर लेते हैं इसको, और अब सेव करवा के ब्राउज़र के अंदर देखते हैं भाई किस तरीके से ये शो अप होता है। तो यहाँ पे आ गई व्हाट इज़ कैमियो, बेहतरीन किस्म का जो है हमारे पास लुक आ गई है। अब उसके बाद हमने पैराग्राफ डालने भाई, 2 पैराग्राफ्स हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो चीज़ें जो हैं पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास जो है इस तरीके से लुक जो है आ रही होगी। आप चाहें तो पैराग्राफ के ऊपर कोई इसको प्रोमिनेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसका डिस्प्ले टाइप जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, और अगर ना भी आप करना चाहें फिर भी वेल एंड गुड है, ये भी बेहतरीन आ रहा है। इसके बाद जो है मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, वही पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ एक और उसके अंदर जो है अब अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर देखें तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ आ रहा है, उसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे आ जाते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे एक और पैराग्राफ जो है मूव हो चुका है। अब मैं अगर डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फौरी तौर पे क्या करेगा, उसको मूव करवाएगा उस आईडी के ऊपर जो हमने उसके एंकर लिंक के अंदर डाली है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भाई कि उसके पैराग्राफ 2 डाल दिए। अब उसके बाद आते हैं जी हमारा जो अगला सेक्शन है वो ट्रेलर का है, कैमियो ट्रेलर है। तो हम एक और सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन से बाहर आते हैं। पहले ये सेक्शन हो रहा है जी क्लोज़ हमारा यहाँ पे। मैं इसके बाद एक और सेक्शन का टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ ट्रेलर के नाम से, ट्रेलर। और यही वाली आईडी जो है मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ भाई। क्यों डाल रहा हूँ, ताकि आपस में ये लिंक रहें। और लैंडिंग पेज चूँकि आपको पता है कि वो आईडीज़ के साथ ही मूव होता है, तो इसलिए जो है मैं आईडी के रेफरेंस डाल रहा हूँ ताकि ये मूव कर सकें। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक फिर से एक H2 की हेडिंग चाहिए और उसके अंदर हम क्लास वैसे जैसे ऊपर कॉल की है डिस्प्ले 4 की वही कॉल कर लेते हैं, डिस्प्ले डैश 4। आप इससे बड़ी भी कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले 3 कर लें, डिस्प्ले जो भी मतलब कि आपको सूट लगे वो आप लगा के देख लें। अगर आपको वो ठीक लगती है तो वो भी आप क्लासेस जो हैं यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जो है कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो है जैसे आपको लुक अच्छी लगती है वैसे ही आप वो लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो है हम क्या लिखेंगे, कैमियो ट्रेलर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही कैमियो ट्रेलर, ट्रेलर लिख दिया मैंने, ट्रेलर।
चलें जी, सेव किया। अब उसके बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है भाई। पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ लगी हुई है, कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद नीचे एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ, उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और दोबारा से अपनी वेबसाइट को जाके देखता हूँ तो मेरे पास जो है इस तरीके की लुक जो है आ रही है। और इसको भी हमने टेक्स्ट डैश सेंटर करना है, तो यहाँ पे आप क्लास कॉल कर दें भाई टेक्स्ट डैश सेंटर की। आप ऊपर वाले पैराग्राफ्स के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेंटर में चाहिए तो सेंटर में मैंने कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे YouTube की एक एम्बेडेड वीडियो है, वो आप कैसे लगाएंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे YouTube ओपन कर लेता हूँ और अपने ही चैनल का जो है कोई वीडियो लिंक जो है, जैसे बूटस्ट्रैप की है पिछली वाली वीडियोज़, वो वाली मैं डाल देता हूँ। तो मेरे पास जो है ये मेरे ही चैनल की एक वीडियो जो है ओपन है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आप देखें तो शेयर का बटन आ रहा है। ये मैंने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई थी 5 पेजेस की, किसी भी स्मॉल बिज़नेस के लिए। आप इसको जो है इसको भी वीडियो को लाजमी देखें। और यहाँ पे मैं शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे एम्बेड का बटन आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी कोड है उसको मैंने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि लिंक कॉपी टू दी क्लिपबोर्ड। अब मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आऊँगा और मैंने क्या करना है भाई, यहाँ पे एक ब्रेक लाइन अप्लाई कर लेता हूँ ताकि वो नेक्स्ट में आ जाए। और फिर यहाँ पे मैं क्लास कॉल कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप जो है, मतलब कि हम यहाँ पे एक चीज़ एम्बेड करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लास कॉल करेंगे एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव की। रिस्पॉन्सिव क्यों कर रहे हैं, ताकि ये स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव रहे। और साथ में जो है एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव डैश 16:9 करेंगे। ये बेसिकली वीडियो की रेशो होती है यूट्यूब की जो हमें लिंक करवा रहे हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कोड जो है वो कॉपी कर दूँगा और पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद इसके अंदर भी मैं क्लास कॉल कर देता हूँ भाई। और क्लास क्या कॉल करेंगे, क्लास यहाँ मैं कॉल करता हूँ एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव डैश आइटम। ये रिस्पॉन्सिव आइटम है। और इसको ब्राउज़र के अंदर हम जाके देखें तो हमारे पास इस तरीके से जो है ये लुक आ रही है। इसकी हम विड्थ और हाइट जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। जैसे यहाँ पे मैं इसको 250 कर देता हूँ और विड्थ जो है चलें ठीक है, नो इशू। और उसके बाद अगर हम इसको देखें तो अभी भी ये बड़ा आ रहा है। अगर आप इसको चाहें तो CS के साथ भी ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे इसकी क्लास है एम्बेड डैश रिस्पॉन्सिव, तो आप ये वाली पूरी डिव को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको चाहे टारगेट कर लूँ और इसको ओवरराइड कर देता हूँ अपने style.cs के साथ। यहाँ पे जो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ भाई, और मैं कहता हूँ इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्स डैश हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ कर लें या हाइट का अकेले का यूज़ कर लें। तो मैं इसको कहता हूँ भाई ये 400 पिक्सल हो, बस 400 पिक्सल से ज़्यादा ना हो। मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है अब बिल्कुल छोटी सी हो गई है और यहाँ पे बिल्कुल फिट सी जो है हमारे पास अब आएगी। तो आप 400 कर सकते हैं, 400 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ तो 500 के ऊपर भी ये फिट ही आएगी। और उसके बाद अगर हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास फिर आ जाता है जी, क्या चीज़ आ जाती है यहाँ पे कैमियो इन एक्शन। ट्रेलर हो गया, अब शो केस की बारी है। तो शो केस के लिए हम ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अब नीचे आता हूँ भाई, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो है एक और सेक्शन का टैग ले लेते हैं और उसके अंदर जो है हमने आईडी क्रिएट करनी है। आईडी किस चीज़ की क्रिएट करेंगे, ऊपर ट्रेलर की थी और ट्रेलर के बाद हमारे पास आ रहा है शो केस। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा शो केस। मैं इसलिए तकरीबन सेम नाम ले रहा हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। और मैं यहाँ पे आके शो केस के अंदर इसका लिंक डाल देता हूँ। और अब हम आएंगे और शो केस को डिज़ाइन करेंगे। अब शो केस को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैसे ही मतलब कि H2 की एक तो सिंपल सी बात है कि कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे हेडिंग बनेगी और उसके अंदर हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कैमियो इन एक्शन, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है कैमियो इन एक्शन। तो आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, मैं जस्ट आप एक थीम दे रहा हूँ किस तरीके से हम लैंडिंग पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने वही क्लास कॉल की थी भाई कि डिस्प्ले डैश 4 की, ताकि इसका साइज़ थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, डिस्प्ले डैश 4। और साथ में जो है टेक्स्ट डैश सेंटर,
ताकि सेंटर में आए। टेक्स्ट उसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं किस तरीके से हमारे पास लुक आती है। तो मैं जी दिखाता हूँ आपको, ये आ गया। अभी ये बिल्कुल साथ में टच हो रहे हैं। मैं इसको क्या करता हूँ भाई, इसको इस सेक्शन को मार्जिन दे देता हूँ टॉप से। तो MT डैश मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 3 REM का। तो ये टॉप से जो है इसको मार्जिन आ जाएगा भाई, थोड़ा सा मार्जिन टॉप है, इसको 5 भी कर सकते हैं, सेक्शन वाइज आ रहा है तो ठीक हो गया। आप ऊपर वाली वीडियो को भी कर सकते हैं, मतलब बॉटम से मार्जिन दे दे। जैसे ये डिव है, अगर इसके अंदर मैं कर दूं भाई MB बॉटम से, तो और इसके अंदर जो है मैं जैसे 5 REM का मार्जिन देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है इंक्रीमेंट आ रहा है। चले अब उसके बाद जो है अगर लैंडिंग पेज के अंदर देखा जाए, जो हमारी वेबसाइट थी वहाँ पे एक है क्रोजल। तो क्रोजल जो है हम पहले भी कर चुके हैं, इसका नो इशू, आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो है हमने क्या करना है, एक क्रोजल आइटम जो हैं वो लेनी है। तो हम ये पहले भी काफ़ी जो है काम कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो एक छोटा सा पैराग्राफ की लाइन है ये वाली, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ज़ाहिरी बात है ये एक पैराग्राफ के टैग के अंदर है, उसको हम सेव करेंगे और क्लास के अंदर कॉल कर देंगे टेक्स्ट डैश सेंटर की। तो यहाँ पे टेक्स्ट डैश सेंटर, सेंटर के स्पेलिंग मिस्टेक सेव करेंगे इसको और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो है ये चीज़ आ रही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद करना ये है भाई कि हमने एक क्या करना है, क्रोजल डालना है। तो क्रोजल का जो है वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ बूटस्ट्रैप की वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे हम एक डिव लेंगे और डिव के अंदर हमने क्लास और आईडी दोनों ही क्रोजल पास करनी है। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट क्रोजल और साथ में जो है एक और क्लास हम इसके अंदर लेते हैं डॉट स्लाइड की क्लास, स्लाइड भी करवाना है और साथ में जो है हम आईडी ले लेते हैं क्रोजल की ही। क्रोजल स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये डिव क्रिएट होगी। लेकिन इसके अंदर जो है कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे डाटा राइट फाल्स करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, डाटा राइट आप क्लोजर भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर कोई इशू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँगी डाटा डैश राइड इज़ इक्वल टू क्रोजल, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में अंदर मैं फाल्स करवाया था, तो यहाँ पे राइड भी कर सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो है हम जो है ऑर्डर लिस्ट के साथ इसके इंडिकेटर तैयार करते हैं। ये आपको पहले पता है, अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर क्लास कॉल करेंगे क्रोजल डैश इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स के अंदर जो है हम क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है एक ऑर्डर लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमेशा जो है लिस्ट आइटम्स ही आएंगी हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट आइटम का एक टैग ले लेता हूँ और लिस्ट आइटम के अंदर आपको पता है कि डाटा टारगेट करते हैं हम, कौन सी चीज़ को हमने टारगेट करवाना है इंडिकेटर के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डाटा टारगेट का एट्रीब्यूट डाटा टारगेट, और इसके अंदर हम आईडी टारगेट करवा रहे हैं ऊपर वाली क्रोजल की, क्रोजल, ठीक है। तो हम ये आईडी जो है टारगेट करवा रहे हैं और साथ में जो है अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बताना है ये स्लाइड नंबर कौन सी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा डैश स्लाइड डैश 2 कि हमने कौन सी स्लाइड जो है इसके ऊपर मूव करवानी। तो हमने 0 नंबर स्लाइड करवानी, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जो है सॉरी कोडिंग के अंदर जो है काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने पहले वाली क्रोजल को एक्टिव करना होता है। यहाँ पे हम क्लास कॉल करेंगे एक्टिव की, और इसको अंदर हमने कुछ नहीं लिखना, बाकी ये हमारे पास एक आइटम तैयार होगी। इंडिकेटर हम जैसे 4 बना लेते हैं भाई, 4 काफ़ी होंगे मेरे ख्याल से, पेज 5 बना सकते हैं, 4 बना लें। और इनके अंदर से हमने जो नीचे वाले 3 हैं, इनके अंदर से हमने ये एक्टिव की क्लास ख़त्म करनी है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही आइटम जो है एक्टिव हो सकती है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी 1 फिर 2 फिर 3, तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है भाई, क्रोजल इनर की डिव के अंदर जो है हमने इमेजेस लेनी होती हैं जो राइड कर रही होती हैं। तो हम क्रोजल इनर की यहाँ पे एक क्या कर लेते हैं, डिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोजल डैश इनर, और मैंने ये एक डिव ली। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आप जो रोल है वो लिस्ट बॉक्स भी देखते हैं और क्रोजल भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे रोल ना भी दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर रोल इज़ इक्वल टू, जैसे क्या कर लेते हैं भाई,
लिस्ट बॉक्स कर लेते हैं इसको, मतलब इसके अंदर लिस्ट जो है जो कि इमेजेस की लिस्ट जो है मूव करेगी, तो लिस्ट बॉक्स भी ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने क्रोजल आइटम जो हैं डिज़ाइन करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी क्रोजल डैश आइटम, और पहली आइटम जो है चूँकि एक्टिव होती है तो आप इसको इसके साथ जो है एक्टिव की क्लास भी साथ में ही ले लें, और अगली जो है अगली जो है उसके अंदर हम रिमूव कर देंगे उसके अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डिव ली, अब इसके अंदर क्या आएगी भाई, इसके अंदर एक तो इमेज आएगा, दूसरा उसकी कैप्शन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं एक इमेज का टैग लेता हूँ, इमेज, और सोर्स के अंदर क्या आ जाएगा भाई, इमेजेस, और इमेजेस के अंदर पड़ा है जी भाई मेरे पास, जैसे ये बैकग्राउंड 1 पड़ा है, और आल्ट के अंदर मैं ले देता हूँ जी इमेज 1, और उसके बाद ये स्लाइड 1 भी लिखते हैं आप, जो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम इसके अंदर क्लास यूज़ करेंगे, क्लास डी डैश ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, और साथ में इमेज डैश फ्लूड की क्लास जो है इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए इसकी इमेजेस को, और साथ में जो है अब ये हो गया। अब इसके बाद हमने कैप्शन अगर लगानी है तो यहाँ पे क्रोजल कैप्शन की आप एक क्लास लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रोजल डैश कैप्शन, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये आ गई। अब इसके अंदर चाहे आप हेडिंग लगा लें, जैसे H3 की हेडिंग या H4 की हेडिंग आप लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे इसके अंदर लिख देता हूँ आउटसोर्स कर लेते हैं, बल्कि इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे पहले स्लाइड के ऊपर आते हैं, पहले आउटसाइड आ रहा है, ठीक है, इसके आउटसाइड लिख लें, या फिर जो है कुछ और भी लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एट नाइट कर लेता हूँ, क्योंकि पहली इमेज जो है नाइट की थी वैसे, इसलिए मैं एट नाइट कर लेते हैं ताकि इमेज के साथ मिलती जुलती कैप्शन जो है आए। तो NIGHT नाइट, और साथ में जो है अब इसके अंदर डिस्प्ले भी इसका बदल सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप डिस्प्ले 4 की क्लास कॉल कर दें, थोड़ा सा आपका जो है वो हेडिंग बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले डैश 4, सेव करते हैं इसको, और ब्राउज़र के अंदर जाकर देखते हैं हमारे पास किस तरीके से आती है भाई। नीचे करते हैं, ये मेरे पास एट नाइट आ रही है, बड़ी खूबसूरत सा, और साथ में जो है हम कोई पैराग्राफ भी डाल सकते हैं इसके नीचे। अब तो वो डालना चाहें तो अब डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लेंगे, और पैराग्राफ के टैग के अंदर जो है मैं उधर से कॉपी करता हूँ भाई, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा अभी, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो मैं इसको पहली स्लाइड के ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से पैराग्राफ जो है कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, इमेज कॉपी हो गई सारी, यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे पेस्ट कर दूँगा, और अब जो है मेरे पास एक क्रोजल आइटम जो है तैयार है। और ये क्रोजल आइटम कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों एक्टिव हो गए हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दूँगा, और इधर से जो है एक्टिव ख़त्म कर दूँगा। एक्टिव ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने किया जी इमेज 2, और साथ में जो है यहाँ पे शो केस नंबर 2 कर देंगे, और बाकी जो है यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है दूसरी स्लाइड के ऊपर। और यहाँ पे आउटसाइड लिखा आ रहा है, आउटसाइड कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और साथ में जो है इसका पैराग्राफ भी हम ले लेते हैं इधर से ही भाई, कॉपी किया, कॉपी और पेस्ट। आप चाहें तो लॉरम वाले भी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि छोटा मोटा डालना है आपने, फेक टेक्स्ट डालना है, वो डाल के तैयार कर लें। वैसे वो बेस्ट रहता है कि आप जो है वो फौरी तौर पे आपको साथ साथ में मतलब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आउटसाइड वाला आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद यही वाली डिव जो है मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगी आइटम नंबर 3, इमेज नंबर 3, यहाँ पे मैं इमेज नंबर 3 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे अब देखते हैं क्या कैप्शन डली हुई है जी 3rd नंबर के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, 3 के अंदर इन दी सन आ गया। तो इन दी सन जो है चाहे आप इधर से देख कॉपी कर लें, या इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये वाली वेबसाइट जो है इसका मैं लिंक भी गिटहब का डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ पे जाके इसका कोड भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और कोड से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप इसको कोड को देखना चाहें। बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंगल पेज की वेबसाइट है। अगर आप देख के प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। अगर आप कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप कॉपी कैट बन जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको आदत फिर पड़ जाती है कि आप जो है
चीज़ें कॉपी कर करके जो है लिख रहे हैं। कॉपी किया और लास्ट वाली डालते हैं यहाँ पे, और इमेज जो है यहाँ पे मैंने कर दी 4, और यहाँ पे भी कर देते हैं जी भाई 4, और साथ में जो मैंने कॉपी किया हुआ है इसको भी कॉपी करके नीचे यहाँ पे इन द सन की जगह पे पेस्ट कर देंगे। और पैराग्राफ में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इधर से वो पैराग्राफ भी कॉपी करके डाल देते हैं। अब कॉपी करके पैराग्राफ यहाँ पे मैंने डाला और सेव किया, तो अब देखेंगे यहाँ पे अब मेरी जो हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे उसके अंदर इस तरीके से जो हैं चीज़ें डिज़ाइन हो चुकी हैं, और ये बड़ा बेहतरीन जो है मूव कर रहा है। अब इसके अलावा जो है अब ऊपर इंडिकेटर बटन लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान काम है, वो मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ यार। अगर आप उधर से करना चाहते हैं उधर से भी आप जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है भाई, सिंपल एंकर टैग जो है यूज़ करने ये आप कहाँ पे करेंगे, ये वाली आपकी डिव आ गई, और ये आपका आ गया जी किसका, क्रोजल इनर का। तो आप जो हैं ये निकलेंगे क्रोजल इनर के अंदर से, क्योंकि क्रोजल इनर के अंदर से आप निकलेंगे तो फिर ही जो है आप जो है वहाँ पे इंडिकेटर डालते हैं। क्रोजल इनर के अंदर जो हैं चीज़ें और आ रही हैं, तो इसके लिए जो है जैसे कि हम देख लेते हैं, लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है, ये बात जहन में रखनी है कि आप जो इसकी क्रोजल की डिव जो थी, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ऊपर आ रहा है क्रोजल, इसके अंदर आपने रहना है। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज़ करता हूँ, और href के अंदर हमने क्या लिखना है, हैशटैग क्रोजल क्रोजल, और साथ में जो है हमने यहाँ पे क्लास कॉल करनी होती है भाई। क्लास क्या कॉल करनी होती है, क्रोजल डैश कंट्रोल डैश प्रीवियस और एक नेक्स्ट के लिए। तो इसको तेज़ी से मैं लिख लेता हूँ, क्रोजल डैश कंट्रोल डैश प्रीवियस आप लिख देंगे, और दूसरी आएगी हमारे पास क्या हो गया है, कंट्रोल डैश प्रीव लिखेंगे, और साथ में जो है आप इसका रोल बताएंगे, रोल क्या है जी इसका। तो यहाँ पे रोल बता देते हैं जी, बटन रोल है इसका, बटन। और साथ में हम क्या बताएंगे कि हमने क्या करना है जी, इसको डाटा स्लाइड करवाना है। डाटा कौन सी स्लाइड करवानी है, तो डाटा डैश स्लाइड, स्लाइड के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्लाइड, और ये 2 नहीं आएगा यहाँ, पिछले वाला ही आ गया। डाटा स्लाइड आगे आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, प्रीवियस। तो प्रीवियस जो है एक क्लास है, वो इसके ऊपर जो है ऑटोमेटिकली मूव करवाएगा। अब हमने इसके अंदर आइकन यूज़ करना है, तो आइकन के लिए हम स्पैन का टैग यूज़ कर सकते हैं या फिर इटालियन टैग यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। अब मैं स्पैन के अंदर जो है क्लास ले लेता हूँ, और क्लास के अंदर मैं क्या कॉल करूँगा, क्रोजल डैश कंट्रोल डैश प्रीवियस डैश आइकन, तो प्रीव डैश आइकन, और उसके बाद आरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे इसका, आरिया डैश हिडन, इसको हम ट्रू कर देंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे भाई बटन लगा भी नहीं, ये एक तो लग गया है। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसी एंकर लिंक को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है चीज़ें चेंज कर देते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे प्री की जगह पे आ जाएगा नेक्स्ट, और कहाँ पे नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, और कहाँ पे आएगा ये नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको सेव करते हैं। तो दोनों तरफ जो है अब आप देखेंगे कि बटन जो हैं हमारे अप्लाई हो चुके हैं, और ये स्लाइड्स को भी मूव करवा रहे हैं, और बड़े बेहतरीन तरीके से मूव करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि क्रोजल का साइज़ जो है छोटा हो जाए, आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं। ये बेसिकली पड़ा है मेन डिव के अंदर, उसकी आईडी है क्रोजल, तो आप इस क्रोजल का साइज़ जो है फिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको टारगेट करके अगर यहाँ पे आऊँ स्टाइल के अंदर, और इसके अंदर जो है मैं इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो सेट कर देता हूँ, जैसे 500 पिक्सल, जैसे ऊपर वीडियो की थी। तो सेव कर देते हैं भाई इसको, तो हमारे पास जो है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसके अलावा जो है अब हम आगे बात करें तो फिर आगे आ रहा है हमारे पास फीचर्स का आ रहा है ऑप्शन, तो फिर उसके बाद प्लान्स हैं, रिव्यूज़ हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।